वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने तुसी सारे खैर आफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाईओ, अर्ज़ कीता सी दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम दे मोजज़ात दे मुतल्लिक। तो उस तो बाद फिर आका करीम अलैहिस्सलाम दा बड़ा ही मुकद्दस और लाजवाब मोजज़ा जेड़ा अज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, कुरान पाक। इस दे बारे याद रखो कि कुरान पाक साडे नबी करीम अलैहिस्सलाम दा, साडे महबूब दा ये जिंदा व जावेद मोजज़ा है। तो आप अलैहिस्सलाम दे गुलामों, अल्लाह ताला ने दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम नू ये मोजज़ात वक्ती तौर पर अता फरमाए सन, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम दा ये मोजज़ा क़यामत तक है। और ये भी याद रखो कि दीगर जड़ियाँ कुतुब सन वो मनसूख हो गई, लेकिन कुरान पाक जड़ा है ना मनसूख नहीं होगा। इस तो इलावा कुरान पाक दा ये इजाज़ है कि बंदे नू इस दी समझ ना भी आवे, फिर भी सुनन वाले नू लज्जत आती है, पढ़न वाले नू सुरूर आता है। यानी ये एक वाहिद किताब है कि अगर इसका तर्जमा ना भी आंदा होवे तो फिर भी इस ते अजर मिलता है, सवाब मिलता है। तो आप अलैहिस्सलाम दे गुलामों, फिर कुरान पाक दा ये भी इजाज़ है कि कुरान पाक सब तो ज़्यादा दुनिया के अंदर पढ़ी जान वाली किताब है। कुरान पाक दा माना ही ये है वो किताब जिहड़ी सब तो ज़्यादा पढ़ी जावे और बार बार पढ़ी जावे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों, इत्थों ये सारियां गल्लां तो जिहड़ियां कल और परसों मैं दरस विच अर्ज़ कीतियां और अज इस बारे जिहड़ी आखिरी गल वो ये है कि हर नबी नू अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर के मुताबिक जिहड़ा मुनासिब मोजज़ा सी वो अता फरमाया। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, झूठा, कज़ाब, दज्जाल, ये लानती कमीना अगर नबी होंदा ना तो इस दौर के अंदर साइंस का दौर सी, इनू कोई इंज दा साइंसी तौर पर मोजज़ा मिलता कि जेड़े साइंस वाले आजिज़ आ जाते। लिहाजा ये बेईमान ये नबी नहीं हो सकता किसी सूरत विच भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ते ख़त्म फरमाया है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम दा ये कुरान पाक वाला मोजज़ा जिसने बड़े बड़े फसाहत बलागत रखन वाला नू आजिज़ कर छड्डा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह ताला सानू समझण दी और अमल दी तौफीक ता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन।